जय हिंद में सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे विदेश नीति और इसमें पढ़ेंगे कि विदेश नीति क्या होती है और भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या क्या हैं। तो विदेश नीति किसी एक देश का दूसरे देश से संबंध विदेश नीति होता है। जैसे विश्व में संप्रभु राष्ट्र राज्य विद्यमान हैं और इन संप्रभु राष्ट्रों का आपसी संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केवल देश ही नहीं आते, बहुत प्रकार के क्षेत्रीय संगठन जैसे आसियान हो गया, सार्क हो गया, अनेक प्रकार के संगठन विश्व में विद्यमान हैं और अनेक गैर सरकारी संगठन भी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ भी है। तो एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों तथा संगठनों के साथ कुछ निश्चित नीतियों व सिद्धांतों के आधार पर संबंध निर्धारित करता है, जिसका केंद्र राष्ट्रीय हित होता है। ऐसी नीतियों व सिद्धांतों के समुच्चय को विदेश नीति कहा जा सकता है। तो विदेश नीति क्या है? एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से तथा संगठनों के साथ कुछ निश्चित नीतियों व सिद्धांतों के आधार पर संबंध निर्धारित करता है और उस संबंध का केंद्र क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। तो ऐसी नीतियों व सिद्धांतों की समझ को हम विदेश नीति कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से देखिए, हमारी मित्रता, हमारे भी संबंध दोस्त होते हैं लोगों के साथ। किसके बाद साथ संबंध हो सकते हैं? एक्स वाई जेड। लेकिन संबंध क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा उनसे कोई ना कोई फायदा होता है, कोई ना कोई हित जुड़ा हुआ होता है, उसी के आधार पर हमारे संबंध तय होते हैं। अब हमारे संबंध कितने लोगों से होंगे ये तो समय और परिस्थिति के आधार पर तय होता है, किसकी क्या कितनी ज़रूरत है हमारी, ठीक है। और संबंध कैसे? साम दाम दंड और भेद के आधार पर बनाए जाते हैं, यानी अपना हित होना चाहिए, चाहे कोई भी उपाय अपनाना पड़े। जिसे अब हम देशों पे आए, जैसे भारत के संबंध हैं अमेरिका से, जापान से, रूस से, अन्य तमाम देशों से जो भी संबंध हैं, वो संबंध हमने क्यों बनाए? क्योंकि उनमें हमारा फायदा है। उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा राष्ट्रीय हित है। तो यहाँ क्या लिखा है? संबंध किस आधार पर होते हैं एक देश से दूसरे देश के? राष्ट्रीय हितों के आधार पर होते हैं। राष्ट्रीय हित का मतलब है जिस संबंध से हमारी सुरक्षा बेहतर हो, जिस संबंध से हमें आर्थिक फायदा होता हो, जिस संबंध से हमारा राजनीतिक स्थायित्व बने। तो इस प्रकार के राष्ट्रीय हित होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। जैसे अब राष्ट्र क्या? राष्ट्र तो एक भावनात्मक विचार है और राष्ट्र के जो मूल अवयव हैं वो हैं जैसे भूभाग, अर्थ, तकनीकी, शासन प्रणाली। यानी ये चीज़ें जो हैं ये मूल अवयव हैं, ये मूल अवयव हैं और ये आसानी से नहीं बदलती हैं। अगर ये बदलती हैं तो विदेश नीति भी बदलती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व: भौगोलिक कारक, जनसंख्या, शासन प्रणाली, आर्थिक विकास, इतिहास एवं संस्कृति, क्षेत्रीय वातावरण, वैश्विक वातावरण, सैन्य शक्ति। तो सबसे पहले जो जिम्मेदार चीज़ें हैं वो हैं घरेलू परिस्थितियाँ। किसी भी देश की घरेलू परिस्थितियों का बाह्य परिणाम ही क्या होता है? विदेश नीति। क्या होता है? विदेश नीति। तो सबसे पहले घरेलू परिस्थितियाँ। घरेलू परिस्थितियों में जैसे हमारे ये भौगोलिक कारक भी, जनसंख्या भी, सब घरेलू परिस्थितियाँ हैं। जैसे अगर हमारी आबादी बढ़ी है तो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करेगी।
क्योंकि आबादी बड़ी होगी तो हमारे लिए, दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार पैदा करेंगे और दुनिया के देश उस बाजार का फायदा उठाना चाहेंगे। तो एक घरेलू परिस्थिति, और घरेलू परिस्थिति के बाद जैसे हमारे देश में कैसी तेल गैस की उपलब्धता कैसी है, हमें किस चीज़ पे निर्भर रहना पड़ता है, ये चीज़ें भी विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। दूसरा है हमारे लिए जो शासन प्रणाली कैसी है। शासन प्रणाली जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जो देश हैं स्वाभाविक रूप से वो भारत को अच्छा बताएंगे और मित्रता, स्वाभाविक रूप से वो मित्र बनेंगे। जैसे अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ये भारत के एक स्थायी लोकतंत्र का दर्जा देते हैं और भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा करते हैं। तो शासन प्रणाली भी, और उसके बाद आपकी सैन्य स्थिति कैसी है, सैन्य आपूर्ति कैसी है, ये चीज़ें विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। उसके बाद आपका क्षेत्रीय वातावरण, यानी आपके पड़ोसी कैसे हैं। जैसे हमारे दो पड़ोसी हैं, हमने सिर के ऊपर दो दुश्मन बैठा रखे हैं, तो ये चीज़ें भी हमारे विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। और अंत में वर्ल्ड ऑर्डर कि विश्व का वैश्विक वातावरण कैसा है, शक्ति संतुलन कैसा है, विश्व में सुपर पावर कौन है। तो ये चीज़ें जो है हमारी विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। आइए अब एक एक करके सबको देखते हैं। जैसे भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारकों का विदेश नीति पर बहुत प्रभाव होता है। हमारे देश की अवस्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे भूभाग या भौगोलिक कारकों के द्वारा विदेश नीति अत्यधिक प्रभावित होती है, और जिसे परंपरागत रूप में भू राजनीति की संज्ञा दी गई है। भू राजनीति किसे कहते हैं? जब राजनीति भौगोलिक कारकों से प्रभावित हो या विदेश नीति भौगोलिक कारकों से प्रभावित हो तो हम उसको क्या कहेंगे? भू राजनीति। पंडित नेहरू ने भारत की अवस्थिति के बारे में कहा है कि भारत की स्थिति एशिया में केंद्रीय है तथा दक्षिण पूर्वी एशिया एवं मध्य एशिया में होने वाली किसी भी घटना का प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर पड़ता है। यद्यपि विशाल आकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लाभदायक भी होता है, क्योंकि कोई भी भारी सेना देश को आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकती। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय एवं प्रभुत्वपूर्ण स्थिति इसे वैश्विक महत्व की भूमिका निभाने में सहायता प्रदान करती है। भौगोलिक रूप में भारत का विशाल क्षेत्र हिमालय से घिरा हुआ है। भारतीय विदेश नीति के निर्माण में सुरक्षा बनाए रखने के लिए हिमालय जैसी प्राकृतिक प्रहरी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो भारत की जो विदेश नीति है वो भौगोलिक कारकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। एक तो भारत के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति रखता है, इसलिए उसे इंडियन ओशन भी कहा जाता है। तो महासागर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इसलिए अब भौगोलिक कारकों में हिमालय कैसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर में हिमालय को भारत का प्रहरी माना जाता भी है, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद चीन ने लद्दाख और तिब्बत के मध्य स्थित महत्वपूर्ण दर्रों पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया है और अक्साई चीन से होकर सिक्यांग तिब्बत राजमार्ग का निर्माण किया गया है और महत्वपूर्ण कुछ दर्रों को भी उसने अपने प्रभाव में ले लिया है। और वो चीन अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े भाग पर भी अपना दावा करता है और जिससे भारत की विदेश नीति स्पष्ट से प्रभावित होती है। तो यानी भौगोलिक कारकों का किसी न किसी रूप में भारत की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है। और हिंद महासागर का तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हिंद महासागर जब पाकिस्तान भारत को मध्य एशिया में जाने के लिए रास्ता नहीं देता है, इसलिए हिंद महासागर
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए समुद्री संचार मार्ग के लिए। तो भारत हिंद महासागर में अपना प्रभाव क्षेत्र बनाए रखना चाहता है। इसीलिए 1999 में एक सुदूर हमने एक अंडमान निकोबार में एक सभी सेनाओं की सम्मिलित कमांड की स्थापना की है। और हिंद महासागर में और भी देशों के बहुत सारे सैनिक अड्डे हैं। अमेरिका का भी सैनिक अड्डा है और उधर चीन भी अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत हिंद महासागर के बहुत सारे द्वीपों पर अपने सैनिक अड्डे बना रहा है। इसलिए हिंद महासागर में हमें अपनी स्थिति को मजबूत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कहने का मतलब भौगोलिक कारक हमारी अवस्थिति कैसी है, ये हमारी विदेश नीति को ज़रूर प्रभावित करता है। दूसरा है जनसंख्या। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ के लगभग है। वर्ष 2024 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भारत में विश्व की कुल 17% जनसंख्या निवास करती है तथा क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। भारत की विशाल जनसंख्या भी विदेश नीति को प्रभावित करती है, क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा बनाए रखना और मानवीय विकास की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत को दुनिया के विशाल बाजार के रूप में जाना जा रहा है और एक और बेहतर मानवीय संसाधन के कारण देश का तीव्र विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर भारत को एक महाशक्ति के रूप में बनाए रखने के लिए गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करना महत्वपूर्ण चुनौती है। तो जनसंख्या कैसे प्रभावित करती है? ज़्यादा जनसंख्या होगी, जनसंख्या क्या करती है? एक बाजार का निर्माण भी करती है। जनसंख्या एक मानव संसाधन का भी निर्माण करती है। तो इसलिए बड़ी आबादी बड़ा बाजार है, इसलिए दुनिया के देश बाजार का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए हमारी विदेश नीति भी हमारी जनसंख्या से प्रभावित होती है। शासन प्रणाली। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत ने सदैव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर बल दिया तथा विश्व में लोकतंत्र के प्रसार का समर्थन किया। वर्तमान समय में अनेक विकसित लोकतांत्रिक देशों ने भारत के लोकतंत्र को स्थायी लोकतंत्र का दर्जा दिया है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जापान जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ निरंतर मजबूत होते संबंध लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन प्रणाली के साथ संघात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया है। इसलिए विदेश नीति के निर्माण में राज्य सरकारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो शासन प्रणाली है ये भी हमारे लिए विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है या विदेश नीति को प्रभावित करती है। क्यों करती है कि देखिए, जैसे चीन जैसे देशों में एक साम्यवादी एक दलीय शासन प्रणाली है तो ये देश सहज और स्वाभाविक रूप से जो लोकतांत्रिक देश हैं वो इन देशों की आलोचना करते हैं, जबकि भारत जैसे देश की प्रशंसा करते हैं। और भारत जैसे देश अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जापान जैसे जो शक्तिशाली देश हैं उनसे इनके संबंध मजबूत होते हैं। किस वजह से? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। और लोकतांत्रिक व्यवस्था वो भी कैसी? सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक स्थायी लोकतंत्र। आर्थिक विकास वर्तमान समय में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत एक व्यापक बाजार है जो विश्व के देशों को आकर्षित करता है, साथ ही निवेश का महत्वपूर्ण गंतव्य है। भारत के विकास की व्यापक संभावना है। परिणामतः विदेश नीति में आर्थिक तत्वों की महत्ता बढ़ती जा रही है। इतिहास और संस्कृति। विदेश नीति के निर्माण में देश के इतिहास एवं संस्कृति का अत्यधिक महत्व होता है। यदि भारतीय इतिहास में अशोक और कौटिल्य दोनों ही परंपरा यद्यपि भारतीय इतिहास में अशोक और कौटिल्य दोनों ही परंपराएं विद्यमान हैं। अशोक के द्वारा शांति और सहअस्तित्व पर बल दिया गया, जबकि कौटिल्य का मानना था कि राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किसी भी उपाय का सहारा लिया जा सकता है। परंतु विदेश नीति के आरंभिक काल में
अशोक द्वारा अपनाई गई शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का प्रभाव अधिक रहा है। विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय आंदोलन का अत्यधिक प्रभाव है। विदेश नीति के मूलभूत आदर्श राष्ट्रीय आंदोलन से ही निर्मित हुए हैं, जिनमें साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति और हथियारों की दौड़ का विरोध किया गया है। यानी हमारी विदेश नीति में इतिहास और संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से हम अशोक और कौटिल्य दोनों ही परंपराओं के अनुगामी हैं। अशोक के द्वारा शांति और सहअस्तित्व की नीति का पालन किया गया था, जो हमारी विदेश नीति के प्रारंभिक काल में जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो उनकी नीति में शांति और सहअस्तित्व पर भी विशेष बल दिया गया था। और राष्ट्रीय आंदोलन को भी विदेश नीति का बहुत विशेष प्रभाव है। जब राष्ट्रीय आंदोलन के जो हमारे मूलभूत आदर्श थे वो क्या थे, जैसे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, रंगभेद का विरोध करना, हथियारों की दौड़ का विरोध करना, वही जो प्रारंभिक काल में हमने विदेश नीति अपनाई, वो इन्हीं आदर्शों को भी हमने विदेश नीति में अपनाया। यानी भारत की जो प्रारंभिक काल की विदेश नीति थी वो राष्ट्रीय आंदोलन का ही रूप थी, राष्ट्रीय आंदोलन के ही आदर्शों का ही मूल रूप थी। अच्छा, अब क्षेत्रीय वातावरण। विदेश नीति के निर्माण में घरेलू कारकों के अलावा क्षेत्रीय वैश्विक कारकों का भी प्रभाव होता है। भारत के द्वारा पड़ोसी देशों के प्रति सद्भाव की नीति अपनाई गई है, परंतु पड़ोसी देशों ने भारत के प्रति संदेह और अविश्वास को व्यक्त किया है। और दो दुश्मन तो हमारे परमानेंट हैं, तो इस कारण भारत की विदेश नीति भी प्रभावित होती है। वैश्विक वातावरण। देखिए वैश्विक वातावरण कैसा है, पड़ोसी का वातावरण और वैश्विक वातावरण। वैश्विक वातावरण भी हमारी विदेश नीति को प्रभावित करता है कि दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर क्या चल रहा है, यानी बैलेंस ऑफ पावर से वर्ल्ड ऑर्डर तय होता है, यानी शक्ति के संतुलन से विश्व व्यवस्था तय होती है। अब विश्व व्यवस्था कैसी है, बहुध्रुवीय है, परंतु चीन और अमेरिका में प्रतिस्पर्धा चल रही है। चीन और रूस के संबंध मित्रतापूर्ण हैं, अमेरिका और रूस में भी संबंध प्रतिकूल हैं। ये चीज़ें भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। विश्व में विद्यमान नियम, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, WTO, मानवाधिकार और पर्यावरण के मुद्दे भी वर्ल्ड ऑर्डर के ही भाग हैं, और ये सभी चीज़ें विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। तो ये थे हमारी विदेश नीति क्या है और विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो एक बार देखिए विदेश नीति क्या होती है, एक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध। जैसे पूरा जो विश्व क्या है, संप्रभु राष्ट्र राज्यों विश्व में विद्यमान है, और ये जब संप्रभु राष्ट्रों का आपसी संबंध क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। और एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र और अन्य संगठनों के साथ कुछ निश्चित नीतियों और कुछ सिद्धांतों के आधार पर संबंध निर्धारित करता है, और इन संबंधों का केंद्र क्या होता है, राष्ट्रीय हित होता है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विदेश नीति। आज के लिए इतना ही।